आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है मोबिन अंसारी साहब। इलेक्शन दौर में आपने देखा होगा क्योंकि उम्मीदवार भी थे, मगर अगर निजी ज़िंदगी कैसी रही और इलेक्शन में आने से पहले किस तरह से क्या कारोबार था वो भी जानना ज़रूरी होता है। मैं आज अपने स्टूडियो में स्वागत करूंगा कि आज उन्होंने टाइम दिया। मैं जानना चाहता हूं जिस तरह से इलेक्शन से पहले आपका कारोबार जो था वो क्या था या अभी भी कारोबार क्या है। देखिए फराज मियाँ, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने स्टूडियो में आने की दावत दी। कारोबार तो ऐसा है कि एक जगह लाइफ टिकी नहीं मेरी, बहुत सारे कारोबार किए हैं। आखिर में आके मैंने इंपोर्ट किया है। दुबई, चाइना, सिंगापुर से मेरा इंपोर्ट का काम था। फिलहाल जब से किरतपुर का रुख किया था और कुछ लॉस होने की वजह से वो कारोबार मुझे बंद करना पड़ा। क्यों कि जब से जीएसटी चालू हुई है तो जीएसटी एक ऐसी चीज़ है कि आपको कस्टम ड्यूटी के साथ भरनी है और किसी भी ग्राहक को बिल चाहिए नहीं, तो जीएसटी हमको अपनी जेब से भरनी पड़ती थी। जहाँ 2-5 लाख रुपए कमाने वाली बात थी वहाँ 2-5 लाख रुपए का नुकसान होता था। अच्छा, देखा जाए जिस तरह से आप राजनीति में जब तक नहीं आए थे, ज़िंदगी कैसी चल रही थी। देखिए ऐसा है फराज मियाँ कि जब से राजनीति की जो बात कर रहे हैं तो राजनीति का एक शौक बचपन से था। इस पीरियड में राजनीति भी की है और कारोबार भी किया है। जवान थे तो जाहिर सी बात है एक जवान की सोच में और हमारी सोच में जो इस टाइम पे हमारी उम्र है फर्क पड़ता ही है। वो लम्हे सबसे जिंदगी खुशगवार थे हमारे। अच्छा, जैसे अभी मैं बात करूं पुराने टाइम की, जैसे जी, अभी पुराना दौर की बात करूं, जैसे पुराने गुलजार यासीन रहे या उससे पहले जो चेयरमैन रहे किरतपुर में, इनमें से कौन से ऐसे चेयरमैन थे जिनके साथ आपका कोई टाइम आपको याद हो। देखो हकीकत तो ये है कि मुझे इनका किसी का टाइम याद नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि जब से होश संभाला काफ़ी हद तक चाचा जब्बार का नाम सुनते आते थे, मकरानी साहब का। ये नई पैदावार थी, जब हमारे अंदर भी उमंग थी और एक जोश था। उस टाइम पे हम सुनते थे चाचा जब्बार मकरानी साहब का जिक्र। उसके बाद में तो जब हमने यहाँ का रुख किया किरतपुर का, तो उस टाइम पे तो हमने अब्दुल मन्नान को चेयरमैन देखा। आपने विपक्ष में इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ने के बाद कुछ परेशानियां आई या ज़िंदगी वैसे ही है जैसे पहले थी। नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि न जीतने की खुशी थी न हारने का गम है। मैं अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीता हूँ। अच्छा, जैसे हमारी युवा पीढ़ी है और युवा को ये लगता है कि वो मेंबर बने या वो चेयरमैन बने और उसे एक ऐसा लगता है कि बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म है या हल्का प्लेटफॉर्म है कि एकदम से मिल जाएगा। जब आप इलेक्शन में आए तो क्या क्या चीज़ें आपने उस टाइम में देखी। जैसे लोग आपके साथ चलते थे, लोग आपसे बातें करते थे, आपसे वादा करते थे। देखिए, मैं किसी को दोस्त तो नहीं दूंगा, लेकिन जब मैं किरतपुर में मैंने इस इरादे से मैं आया तो काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, जिसमें उम्रदराज लोग भी थे और ख़ास करके युवा पीढ़ी। लेकिन शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी थी, या तो मेरी उम्र का तकाजा था या लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया। लोगों को इस शहर में पसंद है दबंगी। हो सकता हो मुझे दबंग नहीं समझ सके, ये भी हो सकता है कि मुझे कमज़ोर समझा। लोगों ने ये भी कहा था कि ये हारेगा या जीतेगा लेकिन बम्बई भाग जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक यहीं मौजूद हूँ। युवा जो है, किस तरह का युवा अगर आने वाले टाइम में, जैसे अगर आने वाले दौर की हम बात करें तो इलेक्शन में आना चाहिए, कौन किस तरह का युवा आ सकता है जो चेयरमैनी या मेंबरी का इलेक्शन जीत सकता है। देखो, युवाओं को आगे आना चाहिए, कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। अगर आपको खिदमत करनी है या खिदमत खलक करना है तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ख़राब नहीं है। देखो, दोनों हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छाई और एक बुराई। आप चाहे तो ईमानदारी से काम कर सकते हैं, और पैसे की अगर कमाने की ख्वाहिश रखते हो तो जाहिर सी बात है जो भी आदमी पैसा कमाने के चक्कर में राजनीति करता है तो उसका काम से कोई मतलब नहीं होता।
पैसा खर्च होता है इलेक्शन में? आपका खर्च हुआ है? क्या अजीब सवाल है आपका। नहीं मतलब एक आम आदमी अगर जब एक शरीफ आदमी अगर इलेक्शन चाहे, इलेक्शन में आना चाहे, तो वो क्या लेके चलेगा? देखिए ऐसा है, हाँ, शरीफ आदमी अगर आना चाहे शरीफ आदमी तो कोई मुफ्ती, जी। कोई मस्जिद का इमाम, वो खड़ा हो जाए, से बेचारे को अपनी हैसियत मालूम पड़ जाएगी। शायद उसको उतने वोट भी नहीं मिलेंगे जितने लोग उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। अच्छे आदमी को कदर नहीं है। अब रही खर्च की बात, बगैर पैसे को तो कुछ नहीं होता। हर आदमी का मेंबर ही लड़ो या चेयरमैन ही लड़ो या एमएलए लड़ो या एमपी लड़ो, टारगेट एक है कि एक वन टाइम इन्वेस्ट, अगर जीत गए तो 5 रुपए 5 साल प्रॉफिट। ये लोगों की सोच हो गई। तो आपका क्या था? आप जो इलेक्शन में आ रहे थे, आप जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, देखो इलेक्शन चाह रहा था, इलेक्शन लड़ा हमने, इलेक्शन लड़े भी और इलेक्शन हमने लड़ा। ये कौन सा सवाल आपका चाह रहे थे? इलेक्शन तो लड़ा हमने। जीतना चाह रहे थे ना, मतलब देखो मेरा पेट भरा हुआ था, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी भरा हुआ है। मैं आया था खिदमत करने के लिए, क्योंकि खिदमत तो अभी भी करते हैं, लेकिन जब एक कोई प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है तो आपका दायरा वसी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, आप काफ़ी लोगों की मदद कर सकते हो। तो खिदमत किस तरह की करने आए थे आप? अरे भाई यही खिदमत होती है, किसी के काम आ जाए। काम तो अभी भी आ सकते हैं आप। ये चीज़ अलग होती है। काम तो हर इंसान एक दूसरे का आता है, लेकिन जब सियासी प्लेटफॉर्म की बात होती है तो बहुत से काम आते हैं। फंड को आप यूज कर लो या सोडा बोतल समझ के हजम कर लो पेट में। फंड जो होता है, हमारी नीयत वो नहीं थी, और आज भी नहीं है और कल भी नहीं थी। अच्छा, जब से जो कारोबारी रहता ना, कारोबारी, उसका फोकस पूरा कारोबार पर रहता है कि मैं इस कारोबार में किस तरीके से आगे बढ़ूं। आपकी जो फैमिली थी, जब ये आप इलेक्शन में आए, इलेक्शन मतलब इलेक्शन के टाइम में जो आपकी फैमिली जो फेस कर रही थी, मान लीजिए जैसे कमेंट भी चलते थे सोशल मीडिया पे, बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें चलती थी, तो उस टाइम में फैमिली को कैसा फील होता था? क्या क्या चीज़ें, अगर मान लीजिए जैसे आपने आज तक किसी की तू नहीं सुनी? देखो हकीकत तो ये है कि मेरी फैमिली में मेरी बीवी को छोड़ के, क्योंकि मेरी बीवी हमसे आगे नहीं जाती है, वो हम कुछ भी करेंगे हमसे कंधे से कंधा मिला के चलती है। लेकिन मेरी पूरी फैमिली की, मेरे बच्चों की मर्जी नहीं थी मैं उत्तर प्रदेश में जाके किरतपुर में चुनाव लड़ूं। सर सैयद अहमद खान साहब ने, जैसे सुना है हमने, तो उन्होंने ये वाली बात कही है, सर हासिदा ने किरतपुर, और हमें तो बहुत प्यार मिला है किरतपुर से। मगर आप जब बॉम्बे से यहाँ पे आए तो क्या लगा इस तरह से देखने में? अरे प्यार देने में तो मुझे भी लोगों ने कमी नहीं की, बहुत प्यार दिया। सिर्फ नहीं दिया तो वोट नहीं दिया। पर सर सैयद अहमद खान साहब की जो बात कर रहे हैं आप, उन्होंने जो कहा होगा, एक दानिशमंद इंसान थे, कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। आपको कहाँ महसूस हुआ ये चीज़? कहीं महसूस हुई? मुझे तो आज तक, क्योंकि मैं दिल्ली से यहाँ पे आया, सबने बहुत प्यार ही दिया आज तक। जैसे जब से मैंने आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे नफरत मिली है? नहीं, आपने ये वाली बात जो कही थी ना कि वोट नहीं मिल पाया, मुझे नफरत मिली है। मुझे भी सर आंखों पे बिठाया गया। इज्जत में आज भी कमी नहीं है, कल भी कमी नहीं थी। लोग आज भी प्यार करते हैं, इससे पहले भी करते थे। शायद आप नहीं कर दो, वो बात अलग है आपकी। नहीं, मतलब एक चीज़ है ना, जैसे अगर प्यार मिलता तो वोट भी मिलता। देखो जब तक इंसान के अंदर किसी भी चीज का खौफ रहेगा, वो ना तो अपनी बात रख सकता है और ना कोई सही फैसला कर सकता है। ये खौफ जो है ना, ये बहुत बुरी बीमारी है। जिससे डरना चाहिए उससे डरते नहीं है। डर होना चाहिए सिर्फ अल्लाह की जात का। बाकी किसी इंसान से इंसान को नहीं डरना चाहिए। तो आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे राजनीति को लेकर? मैंने कहा आपसे कि प्लेटफॉर्म सही है। नौजवानों को, अपने शहर के नई पीढ़ी को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, प्लेटफॉर्म सही है, अगर आपकी नीयत सही है और आप उसका इस्तेमाल सही करो, और आगे युवाओं को आना चाहिए। अगली बार आप आएंगे इलेक्शन में? जी, अगली बार आएंगे इलेक्शन में?
इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी तो फिर है आपके साथ, नहीं आप भी तो मौजूद रहोगे, आप कहाँ जाओगे, आप थोड़ा चले जाओगे, आप तो किरतपुर में रहेगा, हो सकता है मैं बॉम्बे जैसे कहा था भाग जाऊंगा, ऐसा हो सकता है। नहीं, भागने वाली बात तो हमने नहीं की। अरे तो ये तो पूरा इलेक्शन में इशू रहा हमने तो जब भी आपका इलेक्शन वाले ये तो पूरे इलेक्शन में इशू रहा है कि ये हारेगा या जीतेगा, ये बॉम्बे भाग जाएगा हमारे। अच्छा, एक सवाल ये भी आया था कि आप बॉम्बे में राजनीति कर रहे थे और बड़ी बड़ी पार्टियों में आपका एक वजूद था, बहुत सारी बातें थी, समाजवादी पार्टी को लेके कहें, तो फिर किरतपुर आने का क्या? देखो ऐसा है फराज मियां, मैं जहां भी रहा, जिस पार्टी में भी रहा, तो मैं नीचे लेवल पे नहीं था। आप मेरी फेसबुक खोल के देखो, हर बड़ा नेता मेरे साथ है, फोटो खिंचाने तक नहीं है, वो लोग हैं वो जो मुझे नाम से जानते हैं, वो लोग हैं जिनके लिए मैं काम करता था। बस ये था कि यार अपनी एक जगह है, अपनी एक पैदाइश है, जन्मभूमि है बसी किरतपुर, अगर हम किसी के कुछ काम आ सके तो एक ट्राई करो। अब जैसे रुचि वीरा जी हैं, अब विधायक हैं मुरादाबाद से, और उनके साथ जो है कहा जा रहा है कि छोटी बहन वाले मामला आपकी बिल्कुल सही है, और आपने पूरा इलेक्शन उन्हें लड़ाया भी है और लगा दिल से भी लड़ाया है, और जहाँ जहाँ वो जा रही हैं वहाँ आप उनके साथ नज़र भी आ रहे हैं। मगर मामला ये है कि वो मुरादाबाद के अब सांसद हैं, यहाँ जो है चंद्रशेखर हैं सांसद, तो इनसे ताल्लुक ज़्यादा बढ़ाने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे किरतपुर वालों के लिए फ़ायदा तो चंद्रशेखर से होता है। देखो मैं जो ना सेल्फिश नहीं हूँ, ना कोई मतलबी आदमी हूँ कि अपनी गर्ज के लिए मैं किसी से ताल्लुक बनाऊँ। आज इन 4 साल में मैंने आपको नहीं छोड़ा। नहीं, खिदमत खल की बात आपने जैसे हाँ तो बिल्कुल सही है। देखो मुझे जो चीज़ समझ में आएगी वो मैं फैसला ले लेता हूँ। रही चंद्रशेखर साहब की बात, शायद आपने एक बार इंटरव्यू लिया था, आप नाम गिना रहे थे जज साहब का, मनोज जज साहब का, और बीजेपी का। हमने आपसे कहा था कि चंद्रशेखर भी हो सकते हैं, चंद्रशेखर से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना हमने उनकी मुखालफत की है। आपने उनसे मुलाकात करने की कोशिश नहीं करी। आप जैसे उस पीरियड में हम मुरादाबाद थे, अभी भी जैसे अरे यार मेरे पड़ोस में जाकर आए चंद्रशेखर। नहीं, विधायक जी से, जैसे आपके विधायक जी से भी और सांसद जी से मुलाकात करने की आपने कोशिश नहीं की? मैं जो विधायक जी है उनसे तो पहले बहुत मुलाकात कर ली, अब मेरा दिल नहीं मिलता उनसे मुलाकात करने के लिए। नहीं, अगर जैसे आपने रही चंद्रशेखर साहब की बात, जब दिल में आएगा मुलाकात कर लेंगे। नहीं, खिदमत खल हमने अगर उनकी मुखालफत की हो, हमने अगर उनकी मुखालफत की हो, कोई एक आदमी भी कह दे तो जो वो लोग हमें सजा पाने के लिए तैयार है। चंद्रशेखर हमारे मुखालफत वाली बात नहीं कह रहा हूँ मैं, ये वाली बात कह रहा हूँ सपोर्ट करिए हमने। जैसे आपने वाली बात कही ना कि मैं राजनीति में इसलिए आना चाहता था कि मैं खिदमत खल्क करना चाहता था, लोगों की मदद करना चाहता था। चलिए, आप इलेक्शन हारे, जनता ने सपोर्ट नहीं किया जी, मगर विधायक, कौन विधायक, सांसद, इन लोगों से मिलकर तो आप बात कर सकते थे, क्या बात जनता करूँ, के मुद्दे तो उठा सकते थे आप। क्या बात करूँ ये तो बताइए। मुद्दे तो होंगे यहाँ के कुछ। मेरे पास कोई मुद्दा नहीं, जो मुद्दे हैं जनता के, जनता आवाज उठाएगी, उनकी जनता के साथ है, मेरी भी वही आवाज रहेगी। अगर आज मैं मनोज पारस साहब के विधायक है, मैं उनके नजदीक जाता हूँ तो मेरी गिनती क्या है, कौन सी मेरी बात सुन लेंगे वो? अरे टिकट लेने तक में तो उन्होंने मेरी मुखालफत की है, टिकट लेने तक तो समाजवादी का उन्होंने मेरी मुखालफत की। आज जो बहन रुचि वीरा के लिए हम मुरादाबाद गए हैं, अरे वही रुचि वीरा जी कम से कम हमें लखनऊ तो लेके गई, टिकट की कोशिश तो की हमारे लिए। तो हमदर्दी किससे रहेगा? मुबीन कुछ भी हो सकता है लेकिन एहसान फरामोश नहीं हो सकता। जब भी वक्त आएगा, अगर मेरे ऊपर थोड़ा भी किसी का एहसान है तो वो एहसान उतारने की कोशिश करूंगा उसको। तो देख सकते हैं आज मोबिन अंसारी साहब हमारे साथ थे। आज उनका इंटरव्यू जो था, असल में खींचने वाली जो चीजें थी, अरे खींच सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम खुले दिल। अरे किसी भी चीज में रहने दो, स्टूडियो में फराज नहीं बदला है, स्टूडियो बदला है हमारे लिए। फराज भी कल वही था, आज भी वही है, खींचने वाली कोई बात नहीं। मेरे एक बात समझ में नहीं आती तुम्हारी, तुम्हारा लगाओ विधायक जी से कुछ ज्यादा ही दिखे। मेरा नहीं भाई, कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं जिसमें आपने मनोज पारस साहब का नाम नहीं लिया हो। अब नई चीज पैदा कर दी तुमने, चंद्रशेखर जी। अरे चंद्रशेखर हमारे भी एमपी है, विधायक हमारे भी विधायक है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने आपका कहीं नाम नहीं लिया जी? अगर आप ये कह रहे हैं कि उनसे हमदर्दी है या उनसे मोहब्बत है,
तो आपका नाम पूरा इलेक्शन कहीं नहीं लिया गया? फराज ने आपका नाम नहीं लिया कहीं? अरे नहीं, मैं कोई एमएलए हूँ ना, एमपी हूँ ना, मेंबर हूँ। देखिए, मैं तो एक कॉमन जनरल आदमी हूँ, आम आदमी ये हूँ। मानेंगे आप कि लालच किसी से नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लालच किसी से नहीं है, और सारे मेरे लिए बड़े हैं। उनकी बात जनता तक रखना और जनता ने क्या कहा उन्हें बताना, वो मेरा काम है। क्योंकि आने वाले दिन समय में आप पत्रकार हो, 2027 में, हम्म, 2027 आएगा, जी वो बहुत अहम चीज रहेगी। जी जी। पहले लड़ाई जो रहती थी हम्म, समाजवादी से मनोज पारस साहब और बीजेपी से कोई कैंडिडेट आता था, अब फिर ट्रायंगल हो गया। लोग कह रहे हैं कि अब जो है सारे जो नेता हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो काम कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं। अरे तो भैया, आप अगर काम नहीं करोगे तो जनता जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है, अपना सही फैसला करेगा। एक छोटा सा ट्रायल जो दिया उन्होंने, ये एमपी के इलेक्शन में आपने देख लिया कि वन साइड चंद्रशेखर निकल गए, समाजवादी भी और बीजेपी भी। एक ट्रायल था। देखो, हर चीज का एक टाइम ऐसा आता है कि जब पब्लिक बहुत बेजार जाती किसी से भी बहुत ज्यादा, तो फिर वो बदलाव चाहती है। एक साहब ने कहा कि पक्ष विपक्ष भ्रमित जनता, इसके अलावा कोई नहीं है। सही ये बात वाली है। बात उन्होंने कही, किसने? एक साहब ने कही, मैं क्या नाम लूँ किसी का। साहब बताओ तो सही है। ये आप वरिष्ठ स्टूडियो में बैठे, हम आपके स्टूडियो में, वरिष्ठ हैं हमारे, घुमा फिरा के बात मत करो। हमारे केतपुर के ही वरिष्ठ हैं। वरिष्ठ है तो ठीक है, वो उनकी सोच होगी, हाँ, हमारी तो नहीं है। भ्रमित जनता जो है, भ्रमित, आपके नजरिए में भ्रमित जनता किसको कहते हैं? ये तो मुझे पता नहीं, शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं आप, मेरी समझ से बाहर है। अगर उन्होंने ये वाली बात सीधी कही, सादी हिंदी अगर में बात कर लो तो बेहतर उन्होंने ये रहेगा। अगर मराठी आती है तो मराठी में बात उन्होंने कर ये लो। वाली बात कही कि एक तो हो गया, मतलब जो हम पार्टी वाले हैं, तो हमें सपोर्ट करने वाले जितने लोग होंगे वो पक्ष हो गए, एक हमारे जो मुखालिफ हैं वो विपक्ष हो गए, और एक जनता है जो अपने काम और उसमें लगी हुई है, उन्हें नहीं पता कि क्या चल रहा, किस तरह से चल रहा। उन्होंने जिससे जो सुना उन्होंने उसकी तरफ को वो चल दिए। ना वो पार्टी है ना वो विपक्ष है, वो एक जनता है जिसको जहाँ कह दिया वो चल दी। भ्रमित जनता इस तरह से कही जाती है। आपके हिसाब से क्या है? मैं नहीं मानता इस चीज को। हर चीज का एक वक्त होता है। जब जनता बदलाव पे आती है तो बड़े बड़े ताकतवर हवाओं में उड़ा देते, रेत की धूल की तरह उड़ जाते हैं। ये सियासत है और पब्लिक का रुझान है। हकीकत तो ये कि आप काम करो, आपके मजबूरी नहीं है किरतपुर को या नगीना को, मजबूरी नहीं है कि हम अपना वोट किसे दें। आपके ऑप्शन है आपके पास में, चाहे तो मनोज पारस जी को वोट दो, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, बीजेपी वाले तो नहीं देंगे, चाहे चंद्रशेखर जिसको टिकट देगा उसको दो, लेकिन पहले ऑप्शन नहीं था। आपका रुझान चंद्रशेखर की तरफ को ज़्यादा क्यों नजर आ रहा है? फिर वही बात, अरे भाई वो इसमें अपोजिशन है बीजेपी से ज़्यादा स्ट्रांग मुझे चंद्रशेखर दिख रहा है आज के टाइम पे, क्योंकि मुस्लिम और दलित जब ये एक साथ आ जाते हैं तो कहानी बदल जाती है, बशर्त ईमानदारी से। अब आपने बॉम्बे का उसका भाषण सुना होगा चंद्रशेखर का, कितने दाढ़ी वाले, कितने मौलाना और कितनी बड़े हजूम में उसने स्पीच की। वो मेरे घर के पास ही है, शायद अगर मैं वहाँ मौजूद होता तो मेरे घर भी लेके जाता उनको। वो मेरे घर के पास ही है, नागपाड़ा, मुश्किल से 50 गज का फर्क है बॉम्बे सेंट्रल में नागपाड़े में, वो चौराहे पे जिस पे स्पीच करी है। और दूसरी बात कि वो हमारा जो बॉस है जिनके साथ मैंने 20 साल काम किया कांग्रेस में, मिलिंद देवरा, उनसे भी मुलाकात हुई चंद्रशेखर की। रास्ते में निकाल लेता हूँ, सक्सेस हूँ या नहीं हूँ, मुझे किसी की मोहताजगी नहीं है। तो अगली बार भी इस तरह से मुलाकात होगी। अगली बार जो मुलाकात होगी उसमें बहस भी होगी, और कैदपुर को लेके बहस होगी, क्योंकि इलेक्शन का टाइम होगा, इलेक्शन से पहले का टाइम होगा, और बहुत सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि आज जो है गेस्ट हैं, मेहमान हैं, घर पे आए हैं, मेरे स्टूडियो में आए हैं, तो हमारा जो वो चलता है, आप जो लोग सुनते हैं, जो आप लोग पसंद करते हैं कि हमारी जो है बहस हो गई, वो आगे भी देखने को मिलेगी। मगर आज जो है पहली बार स्टूडियो में मेरे आए हैं, तो इसलिए ज़्यादा बहस नहीं हो रही है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। फराज में आपको मुबारक हो, स्टूडियो अच्छा बना है, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, और इसी तरह ईमानदारी से आप सवाल करते रहो। मुंह देख के सवाल कभी मत करना।
जिस तरीके से हमसे सवाल जवाब करता है उसी तरीके से हर आदमी का इंटरव्यू अच्छा, होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपसे लास्ट पूछूंगा, आपसे भी सवाल करता हूँ औरों से भी सवाल करता हूँ। मैं एक चीज लास्ट अच्छा, बोलिए। जब मैं आपके फेवर में कहता हूँ जब भी आप अपनी बात रखते हैं, जब मैं आपके मुखालफत में कहता हूँ जब भी आप अपनी बात रखते हैं, कहीं आपसे ये नज़र नहीं आता कि आप नाराज़ हो रहे हैं। अगर मैं आपकी फेवर में कह रहा हूँ तो आप खुश हो रहे हैं, वो वाली बात है। मगर अगर मैं आपके फेवर में नहीं हूँ, अगर आपसे मैं कुछ गलत भी पूछ रहा हूँ तो आप उसमें भी मुझसे ऐसा नहीं होते कि ऐसा लगे कि दुश्मनी सी हो गई हो। अच्छा, मेरी बात तो सुनो। हाँ मैं मोहल्ला लाट पड़ोसियाँ चल गए हैं आपके एक कॉल के ऊपर। जी जी ना तो मैंने आपसे ये पूछा कि टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो ये मेरी मोहब्बत थी। और रही बात कि तुम मेरे फेवर में सवाल या अपने फायदे के लिए सवाल नहीं करो, सवाल जनता के होने चाहिए और एक ही तरीका, एक ही जैसे होना चाहिए। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं जनता की सवाल नहीं कर रहा, मैं आपका ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा, ये आपकी गलत फहमी है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी के फेवर में अगर मैं बहुत बात कर रहा हूँ तो बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। अगर किसी से सच सवाल पूछ लिया तो उसके दिल को लग जाती है। हमारे लिए वो तुमने देखी नहीं होगी आज तक ऐसी कोई बात है ना। तो हम ये पूछते आपसे कि क्या पूछोगे, क्या करोगे, कुछ भी नहीं, आप बुलाओ और हम हाजिर हो जाते हैं। क्योंकि जनता के, अगर जनता के आप हैं, जनता ने आपको चुना है, तो सवाल भी तो बनते हैं आपसे। अरे तो हमने कभी पूछा आपसे क्या पूछोगे? हमें तो आधी रात फोन करो, हम आ जाएंगे, जो चाहे वो जो पूछो वो पूछो, जिंदगी की पूरी कहानी बता देंगे। तो मोबिन अंसारी साहब आज हमारे साथ थे और उन्होंने सारी चीज़ें जो है आपको बताई, और स्टूडियो में कुछ चीज़ें और बदलाव हुई हैं तो इंशाल्लाह बेहतर लग रही होंगी और इसी तरह से चलता रहेगा। एक मेरा दोस्त था, उसने कहा मंजिल जानी, वैसे कुछ कहा था मेरा दोस्त, उसने कुछ बात कही थी, मेरा शेर नहीं था, वो अच्छा लगता है इसलिए बोलता हूँ। मोबिन अंसारी साहब आज स्टूडियो में है, मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।